जैसे से बेटा ये क्लास हमारी 4th है कंसाइनमेंट की। कितने नंबर क्लास है? 4th। बेटा कल की क्लास में हमने स्टॉक की वैल्यू करनी सीखी थी और अबनॉर्मल लॉस के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस किया था, और अबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस ये था कि जो बियॉन्ड द कंट्रोल है, जिसको हम रोक नहीं सकते, दैट द पार्ट ऑफ प्रोसेस, जिसका कुछ भी, तो मैंने कहा था नॉर्मल लॉस से हम हमारी क्वांटिटी कम होंगी, हमारा प्राइस कम नहीं होगा, तो वो गुड यूनिट जो है वो उसका लॉस क्या करेंगी? बियर करेंगी। मतलब कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब नॉर्मल लॉस में ऐसा नहीं होगा। अब नॉर्मल लॉस होता है तो आप उससे कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज नहीं करोगे, नहीं तो मार्केट में आपका कुछ कोई भी नहीं लेगा। ये आपको लॉस हुआ है, दूसरे को थोड़ा हुआ, दूसरा तो कम रेट पे देगा, कस्टमर आपसे उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब नॉर्मल लॉस हुआ है तो वो आपका लॉस ही है। सॉरी, प्रॉफिट और लॉस निकालते टाइम आप उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करो या कंसाइनमेंट से चार्ज। समझ आ गई मेरी बात? सॉरी, इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट देखो, मैं करवा रहा हूं। एंट्री सभी को लॉजिक बता दिया था। इनकम होगी कंसाइनमेंट सीआर होगा, एक्सपेंस होगा कंसाइनमेंट डीआर होगा। कंसाइनी से पैसे लेने हैं, कंसाइनी डीआर होगा, कंसाइनी को पैसे देने हैं, कंसाइनी सीआर होगा। उसके अलावा कैश बैंक वर्ड यूज होगा और कुछ भी नहीं होगा। इनकम को उसका नाम परचेज सेल वगैरह नहीं लिखेंगे, क्योंकि मेन बिजनेस का हम परचेज सेल लिख रहे हैं। मेन बिजनेस का और कंसाइनी वाले काम का अलग अलग प्रॉफिट हमें निकालना। लॉजिक क्लियर ना आपको? चलिए, एक्स एक्स सेंड ऑन 1 जुलाई टू वाई। एक्स ने 1 जुलाई 2019 को वाई को गुड्स भेजे। बेटा किसने भेजे? एक्स ने। तो यहाँ कंसाइनर कौन है? एक्स है। ठीक है। टू वाई गुड्स कॉस्टिंग 50,000 एंड स्पेंड 1,000 पैकिंग के खर्चे हुए। बेटा खर्चे पैकिंग कितने हुए? 1,000 रुपये। कितने बेटा? 1,000। ऑन 3 जुलाई 2019, 3 जुलाई 2019 को वाई रिसीव द गुड्स एंड सेंड हिज एक्सेप्टेंस टू एक्स फॉर रुपी 30,000 पेबल एट 3 मंथ। ये लाइन दोबारा पढ़ो। बेटा यहाँ कंसाइनर कौन है? एक्स। ध्यान से पढ़ो बेटा प्लीज। कंसाइनर कौन है? कंसाइनी कौन है? ठीक है। ऑन 3 जुलाई वाई रिसीव द गुड्स। वाई के क्या रिसीव हुए? और गुड्स एंड सेंड हिज एक्सेप्टेंस। और गुड्स के साथ उसे है ना एक बिल भी मिला है। गुड्स के साथ क्या मिला उसको? बिल। एंड सेंड हिज एक्सेप्टेंस टू एक्स ऑफ रुपी 30,000 पेबल एट 3 मंथ। और कहता है उस दिन उसको एक्स को उसने अपनी एक्सेप्टेंस भेज दी। ये 30,000 रुपए मैं कब दे दूंगा बेटा? 3 महीने बाद। सर ये बिल क्यों लिखाया? सेफ्टी के लिए लिखाता ना बेटा, आपको बताया था मैंने आपको। किसके लिए लिखाता है? सेफ्टी के लिए। हाँ, कि कल को मैं इसको गुड्स भेज रहा हूँ, जयपुर में है, पता नहीं कौन है, तो कोई एविडेंस तो होना चाहिए मेरे पास। चलिएगा। वाई स्पेंड 2,000 ऑन फ्रेट एंड कार्टेज। वाई ने खर्चा किया 2,000 फ्रेट और कार्टेज का, 500 रुपए गोडाउन का रेंट दिया और 300 रुपए इंश्योरेंस के लिए। ये खर्चे किसने किए? कंसाइनर ने किए। किसने किए? और कंसाइनर ने कितने खर्चे किए? कंसाइनर ने भेजने के पैकिंग के 1,000 रुपए खर्च किया था। कंसाइनर और कंसाइनी के खर्चे अलग अलग पता होना चाहिए, ध्यान रखना। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आगे देखो। ऑन 31 दिसंबर ही सेंड हिज अकाउंट सेल। अकाउंट सेल बताया था बेटा, रिकॉर्ड भेजेगा कि कितने की सेल की है। अकाउंट सेल ले ली अलोंग विद द अमाउंट ड्यू टू एक्स। ठीक है। उसके साथ में कितनी अमाउंट ड्यू थी एक्स की वो भी भेजी है। ठीक है। उसने अकाउंट सेल भेजी शोइंग दैट 4/5 ऑफ गुड्स हैज बीन सोल्ड। कहता है 4/5 गुड्स बेच के। अब 4/5 अगर किसी को नहीं समझ आता तो 80% होता है। अब 80 नहीं पता तो 4/5 इंटू 100 कर लो, परसेंटेज निकल जाएगी। जरूरी नहीं है लेकिन 4/5 भी बोल सकते हो। मतलब 80% गुड्स बेच चुका है। ठीक। और 80% गुड्स कितने में बिका? 55,000 में। तो 80% गुड्स बिक चुका है, इसका मतलब 20% गुड्स उसके पास क्या है? बचा हुआ है। तो 20% क्या है? स्टॉक है। 1/5 बोल लो या 20% बोल लो, बात है एक ही। ठीक है। वाई इज एंटाइटल टू कमीशन ऑफ 10%। कहता है कंसाइनी को 10% कमीशन मिलेगा। वन ऑफ द कस्टमर टर्न इंसॉल्वेंट। एक कस्टमर था जिसको वाई ने कुछ भेजे थे, वो इंसॉल्वेंट हो गया। कुड नॉट पे ₹600 ड्यू टू फ्रॉम हिम। और उससे 600 रुपए नहीं मिले, वो बैड डेब्ट्स हो गए। अब यहाँ पर कोई डेल कलेक्टर कमीशन तो है नहीं, तो ये बैड डेब्ट्स कौन बियर करेगा? कंसाइनर बियर करेगा। शो द नेसेसरी एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, आल्सो प्रिपेयर द लेजर अकाउंट। साथ में क्या बनाओ? लेजर बनाओ। अब आपने कुछ नहीं देखना, मैं करवा रहा हूँ, आप देखो इधर।
क्योंकि आगे मैं क्वेश्चन दूंगा फिर आप नहीं कर पाओगे, इधर ध्यान से सुनो। सबसे पहले डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट और फॉर्म बना के करना है। किस डेट को गुड्स भेजे बताओ इसने? 1 जुलाई को। कब भेजा बेटा? 1 जुलाई को। तो आपको मैंने क्या लिखा था? बुक्स किसकी है? बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर का नाम क्या है? बुक्स ऑफ एक्स। तो कंसाइनमेंट पे आपने गुड्स भेजे, कंसाइनमेंट है, मैंने कहा था अकाउंट DR, याद है? अब मैंने कहा था आप ऐसे भी लिख सकते हो, बताओ ये कंसाइनमेंट किसके साथ है? वाई के साथ। तो आप क्या लिख सकते हो? कंसाइनमेंट टू वाई। अगर कंसाइनमेंट अकाउंट DR लिखो तो भी गलत नहीं है, गलत नहीं है, सही है। या क्या लिख सकते हो? कंसाइनमेंट टू वाई, पूरा नाम हो गया। मैंने ऐसा क्यों? मैंने कहा था ना इसका कंसाइनमेंट किसी और के साथ भी हो सकता है, तो दोनों में फर्क हो जाएगा। वो मान लो राम के साथ क्या लिख दे? कंसाइनमेंट टू राम। अकेला कंसाइनमेंट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बात समझा? एंट्री में मैंने अकेला कंसाइनमेंट लिखवाया आपको, कोई डाउट है किसी को? चलिए, तो खर्चा होगा तो कंसाइनमेंट क्या होगा? DR, और इनकम होगी तो कंसाइनमेंट क्या होगा? तो आप कंसाइनमेंट लिखो या कंसाइनमेंट टू वाई लिखो, बोलो समझ आया? तो कंसाइन जो मॉड्यूल में लिखा वही लिख लेते हैं बड़े, कंसाइनमेंट टू वाई अकाउंट DR। इसने वाई वैसे लिखा, मैं वाई ऐसे लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट DR हो गया। अब बच्चा कहता है कंसाइनमेंट टू वाई अकाउंट DR, अरे बेटा पूरा नाम लिख दिया, जैसे सक्षम बंसल या गर्ग जो भी है, समझा क्या? कंसाइनमेंट टू वाई अकाउंट DR टू गुड्स एंड टू कंसाइनमेंट, याद है क्या? तो गुड्स एंड टू कंसाइनमेंट। बोलो कितने गुड्स भेजे बेटा इसने? ये भेजने की एंट्री होगी। चलो, अब उसके बाद नेक्स्ट, उसने खर्चा किया गुड्स भेजने के, कंसाइनर ने कितने खर्चे किए? 1000। क्या करेगा? कंसाइनमेंट अकाउंट DR, मेरा हाथ वहीं सेट है वैसे तो। कंसाइनमेंट टू वाई अकाउंट DR, पूरा नाम लिखने अपने, टू कैश या बैंक जो भी है, कितने बेटा? 1000। दोनों एंट्री होगी बेटा, खर्चे DR हो गए। अच्छा, अब गुड्स आपके जो थे वो कहां पहुंचे बेटा? वाई के पास, ठीक है। अब वाई उस गुड्स को क्या कर लेगा? रिसीव कर लेगा। अब ठीक है, रिसीव कर लिए। अब वो रिसीव करने की कोई एंट्री थोड़ा ना होगी, हमने भेजने की एंट्री कर दी, उसने रिसीव कर लिया, अभी कोई ट्रांजेक्शन हुई है? कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। हाँ, अब उसने हमारे को एक्सेप्टेंस दी है, मतलब मैंने बिल लिखा था, बिल लिखने की एंट्री नहीं होती, बिल एक्सेप्ट हो जाता है फिर एंट्री होती, फिर BR बनता है वो। फिर उसने बिल को उसी डेट को क्या कर लिया? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट के बिल को, बिल एक्सेप्ट करते मेरा क्या बन जाएगा? BR। तो BR अकाउंट DR टू वाई, कितने का बेटा? 30। कोई डाउट है तो बोलो, वैसे ही बताऊं। इसने ठीक है BR लिख दिया। अब आप बच्चे के सर इसने वाई से कोई पैसे लेने थे, मैं कह नहीं। इधर देखो, इस एंट्री में वाई को मैंने क्या किया? कुछ क्या मतलब हुआ? वाई से 30,000 रुपये लेने हैं। अब एक तरीके से देखो, वाई का मैंने पैसे देने किस 30,000 है? कहते हैं 50,000 गुड्स बेचे हैं। हाँ, कहते ठीक है, जब सेल होगा तब दे दूंगा, जब सेल होगा तब। कहता ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सेफ्टी के लिए लिख रहा हूँ कि भाई मैंने तेरे को गुड्स दे दिए, तो कुछ मैंने गुड्स दे दिए तो कुछ तो प्रूफ होना चाहिए मेरे पास। अरे बोल समझ आई? तो कहता ये ध्यान रखना, ये 30,000 रुपये मैंने एक्चुअल में नहीं देने तेरे को। अरे बात सुन लो भाई, एक्चुअल में कहता कोई बात नहीं, जब तू गुड्स बेचेगा ना, क्या बेचेगा? तो गुड्स के पैसे देने होंगे, गुड्स के पैसे देने होंगे कि नहीं देने होंगे? तब वो देने होंगे तब अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे, मैं करके दिखाऊंगा आपको। मैं ये कह रहा हूँ वो अपनी सिक्योरिटी के लिए बिल लिखाया है, वैसे एक्चुअल में कोई पैसे नहीं लेना उसने। ये बात समझ में आई या नहीं आई? कई जगह आप जाते हो जैसे लाइब्रेरी वगैरह में, तो आपका आई कार्ड जमा कर लेते हैं, बुक्स लिया आपने, आई कार्ड जमा हो गया, तो बुक्स जब देते हो तो आई कार्ड क्या देते हैं वहां पे? जो सिक्योरिटी, कहीं बुक लेके ना चला जाए। तो बुक लेके गया तो आई कार्ड पड़ा, ये व्यक्ति ये बुक लेके गया था, वो लेके चला गया, तो आपको फोन आ जाएगा, हेलो मिस्टर चोर। बात समझ आई कि नहीं आई? तो यहाँ पर देखो, इसीलिए वाई को हमने क्या किया है? CR, मतलब वाई से हमने पैसे लेने हैं ना, देने हैं वाई को 30,000। और बात भी सही है, वाई से 30,000 का बिल किस नाम का लिखवाया आपने? लेने थे आपने ना, तो वाई के 30,000 हमने क्या कर लिया? जमा, मतलब वाई के 30,000 एडवांस आ गए। वाई के 30,000 क्या आ गए? एडवांस। बोलो बात समझ आएगी? चलिए, उसके बाद गुड्स कहां पहुंचे? कंसाइनी के बाद। अब कंसाइनी का वेलकम किया, कंसाइनी ने कौन कौन से खर्चे किए बताओ? एक तो क्या किया? फ्रेट, कितनी है फ्रेट?
500 और 2000 ठीक है। किस तारीख को किया इसने खर्चा? कितनी जुलाई को बेटा? 3 जुलाई बताया हुआ है क्या? वाई स्पेंड 2000 ऑफ रेट, 500 गो डाउन रेट, 300 इंश्योरेंस। कुछ भी नहीं बताया हुआ, डेट नहीं बताई हुई। सुनो, मतलब 3 जुलाई को जाते उसने पूरे जितना भी गोडाउन का रेंट था वो सारा दे दिया। कुछ भी नहीं बताया हुआ बेटा। 3 जुलाई को गुड्स पहुंचे हैं, ये बिल्कुल सही है। गुड्स कब पहुंचे हैं? 3 जुलाई को। अब उसने खर्चा कब किया है आपको डेट नहीं दे रखी। आप कोई भी डेट लिख सकते हो, लेकिन होता क्या बेटा, जब नहीं देता ना तो हम ईयर एंड की डेट लिखते हैं। किस लिखते हैं? अब देखो, वाई स्पेंड 2000 ऑफ रेट, ठीक है, मान सकते हो 3 जुलाई में गलत नहीं करा, मान एंड कार्ड भी कितनी है 500 और गोडाउन रेंट कितना है 3000। आप लिख सकते हो डेट ऑफ एक्सपेंस लिख दो, अगर नहीं कंफ्यूजन हो तो यहाँ क्या लिख सकते हो, डेट ऑफ एक्सपेंस। समझ आ गई? जिस डेट को ये क्या हुए, एक्सपेंस हुए। अब ये बात ध्यान रखना, ये खर्चे जो या 31 दिसंबर भी लिख सकते हो या 3 जुलाई, जो आपकी इच्छा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेट थोड़ा चेक करेगा वो आपका। बस ये होना चाहिए ठीक है, डेट का कॉलम है लिखा हुआ है। अब मेरी बात सुनो, इन एक्सपेंस की आप अलग अलग एंट्री मत करना। एक्सपेंस की एंट्री क्या थी बताओ? किसने खर्चे किए? ये कंसाइनी ने। खर्चा, खर्चा क्या होगा, डेबिट। तो क्या लिखो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। नहीं होगा, उसकी जेब से तो गया नहीं। किसने दिए? कंसाइनर। तो ये पैसे हमने कंसाइनी को वापस भी देने। कंसाइनी हमारा एजेंट है। बोलो समझ आएंगे? तो क्या लिखोगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर टू कंसाइनी। कंसाइनी का नाम क्या है? वाई। खर्चे बोला क्या क्या थे? ठीक है बेटा, कितना था? 500, 2000 और जोड़ना कितना हो गया? और तो नहीं है। अब ये बिल वाली एंट्री पढ़ो दोबारा। बिल कितने महीने का था? 3 महीने। तो 3 महीने बाद बिल मैच्योर हो जाएगा, ये पेमेंट करेगा बिल की, वो चलता रहेगा। ठीक है, तभी तो एडवांस आए हैं। बताओ, उसने कहा होगा भैया 3 महीने का बिल लिख दे। क्या एडवांस नहीं दे रहा? क्या एडवांस तो मेरे पास है नहीं। कहता बिल लिख, 3 महीने बाद दे देना एडवांस। और हिसाब कब होगा? 31 दिसंबर को। चलो बिल की ड्यू डेट निकालो फटाफट। बिल की ड्यू डेट निकालो बेटा। कब लिखा था बिल? 3 जुलाई को। 3 जुलाई से, 3 जुलाई का मतलब शुरू 4 से होगा, ऐसे ही था ना? वैसे मैंने कहा था शॉर्ट में 3 जुलाई से 3 अगस्त, एक महीना, 3 सितंबर, 3 अक्टूबर और 3 दिन ग्रेस के, 4, 5 और 6, 6 तारीख आएगी। वो 3 से 3 समझ में आ गया? 3 बोलते हैं, हाँ भूल मत जाना यार, कराया हुआ सारा। 6 अक्टूबर को बिल मैच्योर हो गया। तो बिल मैच्योर हो गया, वो पेमेंट करेगा और ये रिसीव करेगा। तो उसको पैसे आएंगे तो क्या एंट्री करेगा? ये बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर। बीआर की पेमेंट आई है, बिल क्या हो गया? मैच्योर। ये लो जी, आगे समझ में बेटा? अच्छा, अब 31 दिसंबर को सेल डिटेल भेजेगा कि मैंने सेल कितने की है, कितने की सेल की बताओ। देखो ध्यान से सुनो, गुड्स भेजने की एंट्री होगी, कंसाइनर के खर्चों की एंट्री होगी, कंसाइनी के खर्चों की एंट्री होगी, बिल मैच्योर हो गया उसकी एंट्री होगी। अब सेल की एंट्री होगी। 31 मार्च को सेल का डिटेल भेजी उसने कि पूरी ये सेल की है मैंने। कितनी सेल की उसने? 55,000। नोट मत करो, सुनो भैया, 55,000। ठीक है, सेल की एंट्री क्या हो गया? सुनो, इनकम हो रही है तो कंसाइनमेंट क्या होगा? सीआर। अच्छा, ये पैसे लेने किससे है? कंसाइनी से। तो एंट्री क्या होगी? वाई अकाउंट डीआर टू कंसाइनमेंट। बोलो समझ आया कि नहीं आया? टू कंसाइनमेंट कितने रुपए बेटा? 55,000। अब ये कहेगा, ध्यान से सुनना, कि ये कहेगा 55,000 की सेल हुई है। कहता हाँ जी। कहता ऐसे कर, तू 55,000 रुपये मेरे को दे। कहता देंगे, हिसाब करेंगे अभी, चिंता क्यों करता है? 55,000 भी दूंगा मैं तेरे को, उसमें से तेरे को 30,000 मैंने दे भी रखा है, मैं मेरा कमीशन भी लूंगा, तेरे गुड्स आए थे उन पे मैंने खर्चा भी किया था, वो सारे काट के नेट जो बचेगा दे दूंगा, टेंशन मत ले।
बोलो बात समझ आएगी। सेल की एंट्री होगी। अब बताओ कौन से खर्चे की एंट्री रहेगी। सुनो, बैड डेब्ट्स हुए हैं बेटा, कितने हुए बताओ। 600 रुपए बैड डेब्ट्स हुए हैं। तो बैड डेब्ट्स की एंट्री आप चाहे तो इसके अंदर भी कर सकते हो, इसके साथ एंट्री सेम होगी, या आप अलग भी कर सकते हो। ठीक है, क्या एंट्री होगी बोलो। ये 500, ये 2800 थे ना, 28,000 लिख दिए मैंने। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाई। तो ये बुक वाले की एक है परंपरा, जो खर्चे है ना सारे वो इकट्ठे जोड़ के लिख रहे हैं। ठीक है, कितने बेटा 600। हमने ये किसकी एंट्री की है, बैड डेब्ट्स की। समझा क्या, ये भी उसके साथ जोड़ के कर सकते थे। कंसाइनमेंट लिख दिया मैंने, कंसाइनमेंट टू, यहाँ भी कंसाइनमेंट लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। मतलब कंसाइनमेंट टू वाई है, समझ आ गई मेरी बात, कंसाइनमेंट टू वाई। ठीक है, 600 रुपये खर्चा बुक हो गया। ठीक है, अब और कोई खर्चा बुक करना है, हाँ उसका कमीशन। कितना कमीशन है क्वेश्चन बताओ। 10%। ठीक है, कमीशन दो उसको, 31 दिसंबर को कमीशन। कमीशन क्या है बेटा बताओ, खर्चा है, खर्चा क्या होगा डेबिट, तो क्या लिखोगे। बस आपने कितना खर्चा डेबिट मतलब लिखना, वर्ड कंसाइनमेंट ही है, दैट इज स्पेशल। समझ आ गया, क्या लिखेंगे, कंसाइनमेंट टू वाई अकाउंट डी। जहां पर भी कंसाइनमेंट लिखा है या कंसाइनमेंट टू वाई लिखा, बात एक ही, ध्यान से सुन लो, आगे बात समझे। अकाउंट डी आर टू, किसको देना है, वाई को, तो हमारी लायबिलिटी है टू वाई अकाउंट। अब देखो सेल कितनी की हुई थी, तो कितना कमीशन दिया हुआ क्वेश्चन में, 10% दे दो, बस सिंपल है। बस, कोई डाउट है किसी को, चलिएगा। अब जो बचा हुआ स्टॉक है, क्या है, उसकी एंट्री करेंगे। क्या एंट्री बताई थी यार, ऐसे मत करो यार, दिल तोड़ रहे हो आप। अरे रुक जाओ यार, मैंने जो, मेरे को सब पता है कौन सी एंट्रिया, आप एंट्रियां देख रहे हो। हेलो, एंट्रियां पता है कौन कौन सी रही है, 3 एंट्री रही है, मेरे को सब पता है। सुनो मेरी बात, मैंने जो पूछा है वो बताओ मेरे को। गुड्स आपके पास बच गया ना, बच गया ना, वो अनसोल्ड स्टॉक है, एसेट्स है, डीआर होगी। और कंसाइनमेंट को कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बताया तो था बेटा सारा, आप भूल रहे हो यार। मतलब आपने कॉस्ट पूरी बुक कर ली, उसमें से कुछ नहीं कुछ बिके, तो वो तो कॉस्ट बुक करनी नहीं थी, तो अकाउंट में काट के तो सही होता नहीं, रिवर्स करके सही होता है। आया बात समझे। देखो एंट्री बताता हूँ, स्टॉक की वैल्यू निकालेंगे। इन्वेंट्री कहां पे पड़ी है अपनी, ऑन कंसाइनमेंट, ऑन डीआर टू, क्या लिखोगे, टू कंसाइनमेंट टू वाई। अमाउंट अभी निकालेंगे वर्किंग नोट में, आगे बात समझे। अभी अमाउंट अपने निकालेंगे। ये एंट्री समझ आई कि नहीं आई। ये किसकी एंट्री है बताओ, क्लोजिंग स्टॉक की। 31 दिसंबर को ये स्टॉक है, अभी अमाउंट निकाल दूंगा। 31 दिसंबर को ये आप बंद कर दिया करो, ध्यान रखा करो, बुक वाला करे या ना करे, गुड्स एंड ये अकाउंट को क्या कर दो, क्लोज कर दो, कर दिया करो, आप आदत बना लो। गुड्स एंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर टू ट्रेडिंग अकाउंट, याद है क्या। ये एंट्री करनी ही करनी है आपने। कितनी बेटा, 50,000। और 31 दिसंबर को उनकी फाइनल हिसाब होगा। हिसाब कैसे होगा, सुनो। देखो वाई से जो कंसाइन, एक्स ने जो पैसा लेना वाई से, तुषार, उसमें एक्स ने वाई को अपनी एसेट्स मानना होगा, मतलब क्या क्या होगा, डीआर। और जो देना होगा उसमें क्या क्या होगा, सीआर। तो डीआर में से सीआर का बैलेंस घटा दो, अगर बैलेंस बचे डीआर तो लेना है, और बैलेंस बचे सीआर तो देना है। सर कैसे, दोबारा बताओ। डीआर मतलब एसेट्स है, सीआर मतलब लायबिलिटी। बोलो बात समझ आएंगे। अब देखो, पहले ये देखो वाई से कितने पैसे लेने थे। वाई से आपने 55,000 रुपए लेने थे सेल वाले। मैंने कहा वाई ये 55,000 रुपए मैंने आपसे लेने हैं सेल वाले। कहता ठीक है, 55 का हिसाब दूं, कहता देख सुन, कहता 30,000 तो तूने जो मेरे पे विश्वास नहीं किया था एडवांस ले लिए, दिए मैंने तेरे को। मैंने ठीक है, और जब तेरे गुड्स आए थे तो 2,500 रुपये उन पे खर्च हो गए थे। बोल समझ आया कि नहीं है, इस पे टिक लगा लेता हूँ। बोल समझ आया कि नहीं है, ये हो गया, जोड़ो कितना हो गया बोलो। और 600 रुपये डूब गए तेरे बैड डेब्ट, जोड़ दिए। और 5500 मेरा कमीशन बनता है, जोड़ो। यार तुम कैलकुलेटर पे ये काम नहीं कर सकते यार,
जोड़ लिया, कितना बेटा 38,900 मैंने तेरे ब्याह पे खर्च किए थे और तेरे 55,000 देने हैं, तो बाकी मैं तेरे को दे रहा हूँ। बोलो बात समझ आएगी नहीं? तो 55 में से ये लेस कर दो बेटा। बोलो ये बात बिल्कुल सिंपल है, हार्ड नहीं है। किसी को हार्ड लगे तो बेटा वो गलतफहमी दूर कर लो पहले। कंसाइनमेंट हमने देखो वाई से डीआर किया, मतलब वाई को मैंने अपना डेटर माना है। क्या माना है? डेटर। इतने पैसे सेल के मैंने तेरे लेने हैं। वाई कहता है टेंशन मतलब ये दूंगा, लेकिन जो मैंने खर्च किया वो तो लेस करूंगा मैं सारा। तो ये बैलेंस आ गया, ये इसको ये पे कर देगा 16,100 रुपए। तो हमारे पास आएंगे बैंक अकाउंट डीआर टू वाई, कितना बेटा 16,100। यहाँ पर भी लिख लो 55,000 लेने थे, उसमें से माइनस कर दो 30,000 तो हमारे पास आए हुए हैं। बोलो ये माइनस करने हैं, इनको जोड़ क्या जोड़ के इकट्ठा माइनस कर दो, है ना? माइनस करेंगे, एक तो 30,000, एक कौन सा 2800, एक 600 और एक 55। इनको जोड़ के इस में माइनस कर दिया, ये आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ आएगी नहीं? खत्म बेटा। ये एंट्री मैंने पहले कर दी, इसकी अमाउंट नहीं लिखी, इसकी अमाउंट निकालेंगे। इसकी अमाउंट कैसे निकलेगी? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ कल सिखाया था आपने, वर्किंग नोट बनेगा। क्या बनेगा? तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, याद करो, याद आ गया? अच्छा, सबसे पहले था कॉस्ट ऑफ गुड्स, याद आया? बताओ कितना है बेटा? कॉस्ट ऑफ गुड्स कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? अब दो तरीके आपके पास, 50,000 है तो आप ऐसे करो, छोड़ो इसको, 50,000 भी लिख सकते हो, 10,000 भी लिख सकते हो। कारण बताऊं, क्योंकि आपके पास 20% स्टॉक बचा है। कितना बचा है? 4/5 तो सेल हो गया ना, तो स्टॉक बचा कितना? 1/5। तो लास्ट में 20 कर लो टोटल करके, या वो आपकी इच्छा है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, चलो 50,000। जैसे इन्वेंट्री कर रहे हैं तो सीधा कर लेते हैं। 50,000 के गुड्स गए थे, बताओ बचा कितना? 20% या 1/5, समझ आया? तो हमारे पास कितना बचा? 1/5। तो उसकी वैल्यू कितनी है? 10,000। ये बात समझ आएगी नहीं? बचे हुए स्टॉक की कॉस्ट कितनी है? 10,000। एड किसके खर्चे? गोदाम तक के खर्चे, याद है? गोदाम तक के खर्चे टिल रीच गुड्स गोडाउन, जब तक गोडाउन में गुड्स नहीं पहुंचा। कंसाइनर और कंसाइनी के दोनों के, याद है? तो कंसाइनर ने बताओ कितना खर्चा किया था? कितना बेटा? 1,000। कंसाइनर एक्सपेंस 1,000 रुपए उसने पूरे गुड्स पे खर्च किए थे। किस पे किए थे? पूरे गुड्स। तो बचे हुए गुड्स कितने हैं? 1/5। कितने बचे हैं? तो उसका 1/5 लेंगे। बेटा बात समझ आएगी नहीं? क्या लेंगे उसका? 1/5। कितना हुआ बताओ? बोलो बात समझ आएगी? अब कई कई बच्चों को ये दिक्कत आ रही है 1/5 कैसे आया है क्या किसी को? 1,000 रुपए तो बचे, 1,000 रुपए तो आपके पूरे गुड्स पे लगे थे, तो अब बचा हुआ गुड्स कितना है? 20%, तो 20% जुड़ेगा। बोलो बच्चों। उसके बाद कंसाइनी के खर्चे, कंसाइनी के खर्चे देखो क्या क्या दे रखा है। एक तो दे रखा फ्रेट, अलग अलग बता रखे हैं। क्या बता रहे? मैंने कहा था नहीं बताया तो कंसाइनी के मत जोड़ना, ये कहा था। हम ये एज्यूम करते हैं कि कंसाइनी के खर्चे सारे के सारे क्या है? गोदाम में जाने के बाद है। अगर नहीं बताए हो तो अलग अलग, लेकिन इसे बता रखे फ्रेट। फ्रेट मतलब वो गुड्स जो है ना उतारे हैं और वो गोदाम में ले गया, उसका फ्रेट है वो। बोलो बात समझ आएगी? तो वो तो गोदाम में जाने से पहले का है। अरे बोलो, गोदाम तक के खर्चे लेने, तो फ्रेट गोदाम में ले जाने का एक। उसके बाद क्या है? वो तो गोडाउन के अंदर जाने के बाद क्या वो नहीं लेंगे। और मेन पार्ट यही है, वो गोडाउन के अंदर का इंश्योरेंस है। अब आप ये मत करना सर जी वो रेडी में लेके गया ना 2 मिनट में उसका बीमा कराया होगा, ऐसी पागल वाली बातें मत करना। और सुन लो अगर किसी को, तो भाई रेंट और इंश्योरेंस हमेशा कंसाइनी कराएगा तो समझ लेना गोडाउन का ही है। समझ आ गई मेरी बात? चलिए, तो सिर्फ कंसाइनी का गोदाम तक खर्चा कितना है? एक ही है, क्या है? फ्रेट। और वो पूरे 2,000 तो पूरे गुड्स के लगे थे, बचा कितना है? 1/5। कितना आया? कितना हो गया टोटल? तो बचे हुए स्टॉक की वैल्यू क्या है? 10,600। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 10,000। हार्ड है क्या बताओ? अब और तरीका सुनो, और कैसे कर सकते थे? सुनना भाई ध्यान से। आप क्या करते, ऐसे भी निकाल सकते थे।
आप ऐसे भी निकाल सकते थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स कितनी बेटा 50,000, ठीक है, ऐड कंसाइनर के खर्चे, बोलो कितने थे 1000, ऐड कंसाइनी के कितने थे, कितने 2000, जोड़ लो, ये 53,000 टोटल कॉस्ट किसकी है, पूरे 100% गुड्स की है ना, 100% में से बचा 100% ही है, 20% बचा है, तो 20% की वैल्यू निकाल लो। बस यहाँ एक बार करना पड़ेगा, वहां बार बार करना पड़ेगा। कोई डाउट है क्या? ऐसे भी कर सकते, किसी को डाउट है क्या? मतलब आपने टोटल का 1/5 कर दिया, या हर आइटम का क्या कर दिया 1/5 कर दिया, जैसे मर्जी कर दो। बोलो बात समझ आएगी? ये बचे हुए स्टॉक की क्या आ गई वैल्यू। ये बेटा क्वेश्चंस आपको नोटबुक में करने हैं, अपने आप कर लोगे क्वेश्चन, आप क्या नोट करना है, ठीक कर लोगे, आप सुनो आगे फिर कर लोगे। क्या बैलेंस बताओ, हाँ लेजर बना, वही तो करो, पेपर में लेजर आ सकता है 100%, कंसाइनमेंट अकाउंट। अब सुनो, पहला कौन सा अकाउंट बनाना है, अब एंट्रिया कर ली थी आपने सारी, ठीक है, उनकी क्या करनी है, पोस्टिंग करनी है, क्या करनी है, सुनना, बेटा इस कंसाइनमेंट का, तो कंसाइनमेंट से जो प्रॉफिट हुआ था तो कंसाइनमेंट में आ जाएगा, वो खुद भी बिजनेस कर रहा है ना, उससे भी प्रॉफिट कमा रहा है, तो वो पेंडल तो बनाएगा बिजनेस का, मेन बिजनेस का। मेरी बात समझे या नहीं समझे? आप पेंडल लेके ड्रा मत करा करो, कंसाइनमेंट का प्रॉफिट प्लस उसका मेन बिजनेस का प्रॉफिट दोनों के इकट्ठे निकल अपना, अरे अपने बिजनेस का पेंडल नहीं बनाएगा यार, कमाल करते हो। कंसाइनमेंट का प्रॉफिट कंसाइनमेंट अकाउंट बताएगा, टोटल बिजनेस का प्रॉफिट कौन बताएगा, पेंडल ही बताएगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे? हाँ, कंसाइनमेंट अकाउंट देखो पहले। अब बेटा रिक्वेस्ट आपसे ये है, आपको बहुत कुछ आता है, थोड़ा सा मेरे को भी आता है, तो आप ध्यान मेरी इधर देना, आप लिखने में ध्यान मत देना, लिखा तो बुक के अंदर ही है सारा, ठीक है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट, दूसरा हमारा क्या है, गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। मैंने कुछ सिखाना है इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट, सर कितने लेजर बनाने हैं, देखो लॉजिकली लेजर तो जितने नाम यूज हुए उतने सारे बनेंगे, एंट्री के अंदर देखो क्या क्या नाम यूज हुए हैं, लेकिन मेन सुन लो, जैसे ब्रांच आगे पड़ी नहीं, सॉरी, मेन ये 3 अकाउंट तो बनाने ही बनाने हैं, क्या बेटा, और एक कंसाइनी का अकाउंट, मेन मेन पर्सन है ना वो, अरे बोलो मेन, समझ आ गया, किसका अकाउंट बेटा, देखो होता क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी क्वेश्चन में ये बोलते लेजर बनाओ, तो आप चाहे सारे बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 4 जरूर बनाने हैं। सारे कैसे सर, पहली एंट्री क्या थी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, दूसरी एंट्री क्या थी, अच्छा बीआर की भी एंट्री थी ना, क्या एंट्री थी, बीआर अकाउंट डेबिट टू, तो आप बीआर का अकाउंट बना सकते हो, बना सकते हो नहीं बना सकते, बना सकते, लेकिन बीआर का अकाउंट इस क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है, समझेगा, उसमें बीआर का क्या लेना देना है। अब बीआर की एंट्री क्या की थी पहले आपने, बीआर अकाउंट डेबिट टू वाई, तो बीआर अकाउंट में क्या लिखोगे, टू वाई, जब पेमेंट हुई तो क्या एंट्री की आपने, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर, तो फिर क्या लिखोगे, बाय बैंक, बंद हो जाएगा, तो वो एक मेन अकाउंट नहीं है। बनाना चाहो बना दो, मैं मना नहीं कर रहा, सर कितने लेजर खोल ले यार, 11th में पढ़े हुए हैं, जितने नाम होते हैं सारे लेजर बनते हैं, जो नया नाम आया उसका लेजर बनेगा, बोलो याद है या नहीं है। लेकिन आपको जब भी कहे नेसेसरी लेजर, तो आपको ये 4 बनाने हैं, कितने बनाने हैं, क्योंकि ये 4 वर्ड इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो इसमें एक स्पेशल है, समझा क्या। कंसाइनमेंट अकाउंट लिख दो या कंसाइनमेंट टू वाई अकाउंट लिख दो। अब सुनो ध्यान से, पहली एंट्री आपने की गुड्स भेजने की, बोलो क्या एंट्री थी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, उसकी पोस्टिंग यहाँ क्या होगी, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बोलो यही होगी, कितने बेटा बताओ, लगे हाथ है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो इसमें क्या आएगा, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में क्या आएगा, बाय कंसाइनमेंट, कितना बेटा 50,000, किया हुआ है मैं वहीं बता सकता हूँ, लेकिन ना वो फीलिंग नहीं आती जो अपने अपने से करते हैं। आगे पहली एंट्री होगी, दूसरी एंट्री बोलो क्या थी, खर्चे की, खर्चा किसने किया था, कंसाइनर ने,
उसकी एंट्री क्या था, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू बैंक। आप लिख सकते हो ब्रैकेट में, ये क्या है, एक्सपेंस है कंसाइनर के। कितने बेटा, 1000। अब हम बैंक अकाउंट नहीं बना रहे, चाहो तो बना सकते हो। कोई डाउट है क्या किसी को? बनाओ तो बैंक अकाउंट लिख दो, उसमें लिख देंगे क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, थर्ड एंट्री बिल। बिल की एंट्री क्या थी, बी आर टू वाई। बी आर टू वाई आएगी, हाँ आएगी। वाई कंसाइनी है, ये किसका अकाउंट है, वाई का अकाउंट है। हिसाब तो यही तो होगा सारा लास्ट में। बोलो बी आर अकाउंट डेबिट टू, तो क्या लिखोगे, बाय बी आर। कितना बेटा बताओ, बोलो बात समझ आएगी। पहली एंट्री कंसाइनमेंट टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट पोस्टिंग होगी। दूसरी खर्चे की कंसाइनमेंट टू बैंक होगी। तीसरी बिल की। चौथी देखो किसकी की थी मैंने, मेरी वाली एंट्री चलो, एक्सपेंस की। कंसाइनर ने खर्चे किए ना, कंसाइनर ने कितने खर्चे किए, एक बार 2800 लिखा मैंने, फिर 600 की एंट्री अलग की, फिर 5500 की अलग की। तो कंसाइनर ने कितने खर्चे किए, तीन। तीन तो वो फ्रेट, गोडाउन रेंट और इंश्योरेंस, ये 2800 खर्चे किए थे। उसकी एंट्री क्या की थी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाई। तो क्या लिखोगे, टू वाई। ये वाई ने क्या किया, एक्सपेंस के ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, कितने बेटा 2800। और वाई के अकाउंट में क्या लिखोगे, बाय कंसाइनमेंट। क्या लिखोगे, बाय कितने 2800। अब वो तीनों खर्चे कर रहा हूं मैं, ठीक है। फिर अगली एंट्री क्या थी, चलो सीक्वेंस में याद कर लेते हैं। चलो बैड डेट्स की कर लो। बैड डेट्स की क्या एंट्री होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। बोलो बेटा, दोबारा सेम लिखूंगा तो इसलिए इसमें जोड़ के लिख सकते हैं, इसलिए कह रहा था। कितना बेटा, तो यहां पर क्या लिखोगे, बाय कंसाइनमेंट, इसलिए कह रहा था जोड़ के लिख दो 600। वो कमीशन वाले में भी क्या लिखोगे, क्या लिखोगे। तो इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा कि तीनों को इकट्ठा जोड़कर लिख सकते हैं। कितना, ये लो जिसकी खर्चों की एंट्री होंगी। अच्छा, बिल मैच्योर हो गया था, तो उसकी पोस्टिंग हमने खाता ही नहीं खोला ना, उसकी पेमेंट क्या थी, बैंक टू बी आर। ना हम बैंक का अकाउंट बना रहे, ना हम बी आर का, मैं इन 4 अकाउंट बना रहे। अगर होता तो पोस्टिंग हो जाएगी, हो गया जी। बोलो बेटा, खर्चा हो गया, बचा हुआ स्टॉक। एंट्री क्या थी, इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट में क्या लिखोगे, बाय इन्वेंट्री ऑन कितनी, 10,000 से। अब ध्यान से सुनना, ये खर्चे डीआर हुए थे और सेल की एंट्री रहेगी, कर देंगे। ये खर्चे हुए थे, यहाँ खर्चा डीआर कितना हुआ था, उसका ये भाड़ा बुड़ा लगा था सारा। उसमें से जो गुड्स नहीं बिके ना, उनका खर्चा इधर डाल के कैंसिल हो गया, देख लो। तो सारा की बात सुन बेटा, वो खर्चा क्या होगा, कैंसिल हो गया। मतलब अब 80% कॉस्ट ही क्या हुई है, डेबिट हुई है। 20% कॉस्ट आपने वापस क्या कर दी, क्रेडिट कर दी। तो 80% क्या हुई है, डेबिट हुई है। और 80% सेल ही क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो 80% के खर्चे हैं, 80% की सेल है, तो उसका प्रॉफिट आ जाएगा। सेल की एंट्री बोलो क्या हुई है, सेल के पैसे लेने हैं किससे, वाई से। वाई अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। तो क्या लिखोगे, बाय वाई सेल के पैसे। ब्रैकेट में दिखा सकते हो ये बातें। और यहाँ क्या लिखोगे, टू कंसाइनमेंट। कितना, बोलो भाई सुने, सेल की एंट्री होगी। अब बताओ कौन सी एंट्री बच गई, सेटलमेंट की रहेगी। हाँ चलो उसको बंद करो भाई, गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट को बंद करते ना क्या, गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू ट्रेडिंग। कितना, और वाह, बंद हो गया, ये अकाउंट क्या हो गया, क्लोज। बस, हाँ बेटा बोलो क्या, लिख दो यार, सही है, हो गया बस, गुड्स बंद हो गया। बताओ कौन सी एंट्री रहेगी, इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट की एंट्री मैंने की थी ना, यहाँ तो लिख दी, यहाँ नहीं लिखी। इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। तो यहाँ क्या लिखा, बाय इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट। और यहाँ क्या लिखेंगे, टू कंसाइनमेंट। कितना, कोई डाउट है, एक अकाउंट तो अपने आप बंद हो गया, मतलब इसका कोई बैलेंस बाकी नहीं है। तो बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, बैलेंस में नहीं। याद आया, चलो। अच्छा, अब फाइनल सेटलमेंट थी, हेलो, फाइनल क्या थी, सेटलमेंट थी। अब वही बात है बेटा, ये डीआर जोड़ा, डीआर जोड़ा,
ये सीआर जोड़ा और डिफरेंस लिखेंगे, हमने डिफरेंस पहले निकाल रखा है। मतलब हमने कंसाइनिंग अकाउंट है, ये डेबिट है, हमने इससे 55,000 रुपए लेने हैं और ये देने थे, तो ये इसमें से माइनस कर दोगे, तो यहाँ पर क्या क्या बाय बैंक कितना बोलो 16,100। ये मैच कर जाएगा आपका। अब कर अभी टोटल क्या है, दोबारा करके टाइम क्यों खराब करेंगे, हो गया मैच, ये दोनों अकाउंट बंद हो गए। हेलो, अब ये स्टॉक है आपका, ये क्या है एसेट्स, एसेट्स का बैलेंस बचता है, तो इसमें क्या लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी 10,600, ये मैच हो गया, बोलो समझे बैलेंस फिगर। तो ये बैलेंस शीट की आइटम बन गई हमारी। अब कंसाइनमेंट में ये कंसाइनमेंट का बताएगा, ये कौन सी साइड है बताओ, सीआर, जोड़ो सीआर साइड कितनी आ गई 65,600, ये इनकम बन गया, और ये सारे क्या बन गए खर्चे, घटा दो प्रॉफिट आएगा। अगर इधर आए तो क्या आएगा लॉस आएगा। सेम ट्रेडिंग की फीलिंग दे रहा है, अरे बोलो ना, हाँ वो तो कितना है। अब ये हमारे कंसाइनमेंट का प्रॉफिट है, ये हमारे मेन बिजनेस के पेंडल अकाउंट में जाएगा, और पेंडल अकाउंट में मेन बिजनेस का प्रॉफिट भी आएगा, दोनों प्रॉफिट क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, और टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। समझ आया, तो ये हमारा क्या आ गया बेटा प्रॉफिट आ गया, क्या आ गया टू प्रॉफिट लिख सकते हो, और ब्रैकेट लिखते हो ट्रांसफर टू पेंडल अकाउंट, ये लो, बोलो समझ आया कि नहीं आया, किसी डाउट है, बन गई अकाउंट। अब क्वेश्चन में मान लो सीधे लेजर पूछ ले आपसे, तो आप देख थोड़ा दिमाग लगाओ, इधर खर्चे लिख देना ट्रेडिंग की तरह ही, इधर सेल लिख देना, लेकिन वर्ड याद रखना क्या लिखना है, और इधर क्लोजिंग स्टॉक लिख देना। देखो है या ट्रेडिंग बताओ, परचेज आ गई, ये क्या है मजा नहीं है, मजा नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंस है ये क्या है डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। यहाँ क्या आ गई सेल, यहाँ क्या आ गया क्लोजिंग स्टॉक, और ये क्या आ गया जीपी, और ये आपको गुड्स एंड कंसाइनमेंट पता ही है, एक बार बाय कंसाइनमेंट मिलना तो ट्रेडिंग बंद हो गया, इन्वेंट्री का आप लिख दोगे, यहाँ बैलेंस आ गया, एंट्री सोच के पोस्टिंग कर लेना, ये तो फटाफट ही बन जाएंगे, बिना एंट्री के फटाफट लिख सकते हो आप। डायरेक्ट क्या पूछ ले, लेजर पूछ ले तो। अब एक बात और बताऊंगा, सुनो बताऊंगा, मन कर रहा बता दूं। अब क्या होता है, कंसाइनी को जो गुड्स बेचे कंसाइनर ने, वो कहता मैं इसको कॉस्ट पे नहीं बेचता गुड्स, क्योंकि इसको मेरे रेट पता लग जाता है, इसको क्या पता लग जाता है मेरे XYZ जो भी है, तो वो कहता है इसमें मैं ना 20% प्रॉफिट ऐड करके फिर बेचा करूंगा इसको मैं, मतलब अब वो मतलब अब वो कॉस्ट पे नहीं बेचता, इनवॉइस पे बेचता है, किस पे बेचता है। अच्छा, अब क्या करेगा, वो कितने के गुड्स थे बेटा बताओ 50,000, 50,000 क्या थी कॉस्ट थी, कहता कॉस्ट का 20% करूंगा, क्या करूंगा 20% मत बोल अकेला, ये देख क्या बोल रहा है, गलत हो जाएगा नहीं पेपर में, 20% कॉस्ट का बोल रहा है तो दिक्कत नहीं, ये भी क्या है और बोला भी क्या है, दोनों सेम है, तो 50,000 का 20% कर दो, समझा क्या। सुनो ध्यान से, सुनो बेटा सुनो, अगर वो बोले कि मैं तो 25% करूंगा सेल का, रुको 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 रुको, अब सीधा 25 मत कर देना, 25 का मतलब क्या है 1/4 क्या सेल का, तो पहले कॉस्ट का बढ़ाओ, कॉस्ट का क्या 1/3, तो 1/3 होएगा, तो 1/3 वो स्टेटमेंट चेंज होगी। अब पहले स्टेटमेंट और थी अपनी कि कॉस्ट का था, अब किसका है सेल का है। हाँ अरे मैं तेरी बात नहीं कर रहा, मैं क्या स्टेटमेंट चेंज होगी अपनी, पहले कॉस्ट पे बोल रहा था, अब किस पे बोल रहा हूँ सेल पे, तो सेल वाली सीधी अप्लाई हो जाएगी ना, दोनों का बेस सेम नहीं है, दोनों का बेस सेम नहीं है, आई बात समझे, तो 1/3 क्लियर होगी ये बात। सुनो 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 बेटा सुनो, अब आपने मान लो कॉस्ट का 20% भेजा, तो ये 50,000 क्या है, तो अब वो कहता है मैं, अब ये मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट किस में बनाया था बेटा बताओ, कॉस्ट पे बनाया, अब वो इनवॉइस पे देगा तो ये कॉस्ट पे नहीं बनाना, ये किस पे बनाना है इनवॉइस पे। अब इसी क्वेश्चन को कल दोबारा कराऊंगा, अब मैं दोबारा कराऊंगा तब क्या चेंज करूंगा सुनना, इनवॉइस लिखूंगा, तो यहां पर गुड्स एंड को ये समझ में आ गया, इसमें चेंज कर दूं, फिर मैं इसको 50,000 लिखूंगा, मैं इसको क्या लिखूंगा, ध्यान से सुनना, ये तुषार भाई देख ले इधर यार, 50 की जगह क्या लिखूंगा 60,000, एक बार, अच्छा ये एक्सपेंस थे, इसमें 20% जोड़ूंगा ना, ये गलती मत कर देना, वो अपने गुड्स को कॉस्ट में 20% प्रॉफिट जोड़ के बेचता है, तो उसका मतलब ये थोड़ा रेडी वाले को कहेगा ले तू भी 20% एक्स्ट्रा ले ले, भाड़ा तो उतना ही लगेगा,
ऐसे डाउट आए हुए हैं मेरे पास कि सर वो 20% फिर इसमें क्यों नहीं जोड़ा। मन में तो सोचता है यार मैं इसको क्या बोलूं। आपने एक रिक्शे वाले को बुलाया, भैया इधर आ। ओ भैया इधर आ। भैया आ गया। भैया ये फ्री लेके जाना है यार 100 फीट रोड पे। ले लूंगा भैया। कितने लेगा? क्या 150 रुपये। मैं कहता 2 मिनट रुक। उससे पूछा, मैं फ्री, कहता 25,000 का। अब मैं 25 का लाऊं तो भी 150 लेगा। वो कहता नहीं रुक, सॉरी गलती होगी, तो 25,000 मेरी कॉस्ट थी, बाबूजी से पूछना भूल गया, प्रॉफिट जोड़ना भूल गया, 25 का नहीं 30 का है। मैंने 30 का लाया। मैं कहा भैया तू 150 नहीं, तू 200 लेना। कहता उसने जोड़ा तू भी जोड़। अरे बोलो, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको। तो ऐसा डाउट आए तो अपने दिमाग को कहना, हे दिमाग देवता थोड़ा कम सोच, टेंशन मत लो। तो मैंने बता दिया, आपको हंसी आ रही ना, और खुद ऐसे ऐसे डाउट लेके आते हो। ये तो मैं बता देता हूँ एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ कि बच्चे को ये डाउट आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है। सेम डाउट आपके बैच में से 4 जने ले आते हैं मेरे पास, सर जी यहाँ तो नहीं जोड़ा आपने, और अब आप में मजाक लग रहा है। ऐसे थोड़ा सोच सकते हैं हम तो बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो ये सिर्फ किस में जुड़ेगा? अब सब है ना अपने अपने सामग्री समेटने में लगे हुए हैं। कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। बेटा टाइम होगा ना तो वो बताएगा नहीं कब ले जाएगा। सब खुला हुआ रह जाएगा, दरवाजे गेट सब। कोई काम करने का मौका नहीं मिलेगा। जहाँ बताने का मौका मिलेगा, भैया वालो मैं बता, वो पैसे लेने हैं, उसको देने हैं, बैंक में इतने मेरे, वो गए, सब खुला का खुला रह जाता है। तो थोड़ा सा सब्र रखा करो। टाइम नहीं हुआ अभी बेटा, टाइम होगा जब पता ही नहीं लगेगा। पता नहीं कितने पेंडिंग केस छोड़ दोगे आप। इधर देखो, इधर देखो। हेलो, ये 60 कर दिया यार, सुन लो यार, ये 60 कर दिया। इधर कुछ नहीं होगा, होगा कुछ? करोगे किसी को टच? डोंट टच। ये क्या बताओ, ये क्या है? छोड़ दो। ये क्या है? इसको टच करोगे ना, ये तो सेल पे ही है। अच्छा, ये फिर पोस्ट आ गई, स्टॉक है ना, ये बचा हुआ स्टॉक किस पे है? गुड्स है नहीं है। इसमें 20% क्या होगा? ऐड होगा। इसमें 20% क्या होगा? लेकिन 10-600 मत कर देना। हेलो, 10-600 मत कर देना, 10-600 मत कर देना। 10-600 में वो भाड़ा बूढ़ा भी जुड़ा हुआ है। अरे बोलो ना, याद आया कुछ? ये तो खर्चे थे, सिर्फ ये क्या था? स्टॉक था। इसका हमारे पास कितना बचा हुआ था? 1/5। कितना बचा हुआ था? 10,000। मतलब इस 10,000 में 20% क्या जुड़ेगा? प्रॉफिट। तो ये कोस्ट कितनी जाएगी? 12। ये सेम ही रहेगी। इसका 1/5 करने के बाद कितना आया था? इसका 200। और इसका 1/5 कितना आया था? 400। तो कितना हो गया? समझ आ गई कि नहीं आ गई मेरी बात? नहीं आई तेरे समझ में ये बात? नहीं आई तेरी शक्ल बता देती बेटा। मैं क्या कह रहा हूँ, सामान डाल ले पहले तो बैग में। चिप्स खा ले, नहीं चाहिए इसको चिप्स दे बेटा। कमाल हो गया, ध्यान दो इधर। ये बेटा अब तक तेरे समझ में नहीं आया, और सेम जो बात पे हंस रहे थे ना, वही बात है ये भी। हंसो सारे, ध्यान दे इधर बेटा। मैं कह रहा हूं आपके पास, सुनो आपके पास 20% गुड्स बच गए। इस 50,000 में से 20% बची है ना। 50,000 का 20% कितना हुआ? 10,000। 10,000 उसकी क्या है? बट हमने कॉस्ट पे दिखाना ही नहीं। हमने कसम खाई, हम किस पे दिखाएंगे? इनवॉइस पे दिखाएंगे। तो 10,000 कॉस्ट, इसमें 20% प्रॉफिट जोड़ो, 12 हो गया। अब कंसाइनर वाले में इसमें प्रॉफिट जोड़ेंगे, भैया 200 लेना। अरे बोलो, नहीं जोड़ेंगे। तो उसका 1/5 सीधा जोड़ दिया। तो अब ये कितना हो गया? 12,000। तो यहाँ ये कितना आएगा? तो 2,000 जुड़ जाएगा। ये कितना आएगा? इसको कितना ज्यादा कर दिया? कर दिया ना। अब आपको हंसी आएगी। उसके बाद क्या करना है? इसका जो प्रॉफिट है ना, उसको इधर लिख दो। याद आया कुछ? इसमें कितना प्रॉफिट इंक्लूड है बताओ? 2,000। तो 2,000 वापस इधर लिख दो। और इसमें प्रॉफिट कितना इंक्लूड है? 10,000, वो इधर लिख दो। आंसर यही आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। कारण है कि जितना उसने प्रॉफिट इंक्लूड है उसको क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। करना पड़ेगा ये लास्ट में। क्या करना पड़ेगा? समझा कि उसको क्या कर दिया? रिवर्स। तो जितना इधर लोड डाला, प्रॉफिट को बोलते हैं लोड। क्या बोलते हैं? लोड। क्या बोलते हैं? लोड।
वो आप वाली लोड नहीं, मेरे को लोड नहीं है, वो लोड नहीं है। यहाँ लोड का मतलब क्या है? प्रॉफिट। आपने बताओ कितना लोड डाला इसके ऊपर? 10,000। उसको कैंसिल करने के लिए इधर लिख दिया, और इसमें कितना लोड डाला? 2000। तो उसका ये कर दिया। ये इनवॉइस वाला मेथड हो चुका है, हो गया। अब सुनो, ये भी आपका, ये यहाँ पर जब 60 लिखा तो यहाँ पोस्टिंग 60 सी होगी ना? हेलो, Yes, sir. अरे पहली एंट्री जब ये लिखोगे तो यहाँ पे 60 ही आएगा। तो ये इसमें लोड कितना है? 10,000। तो इधर ये प्रॉफिट डाल देंगे बेटा, कितना? 10,000। वो ट्रेडिंग 10 ही आएगा, बस सेकंड मेथड होगा। इन्वेंटरी में तो फिर करना ही पड़ेगा। इन्वेंटरी में 10,600 ही आएगा, 12,600 आएगा इन्वेंटरी के अकाउंट में। हाँ ये सही पूछा, ये सही पूछा इसने। यहाँ 12,600 आएगा, क्या आएगा? क्योंकि ऊपर वाली एंट्री तो आएगी नीचे, 12,600 आएगा, और यहाँ उसका लोड डाल देंगे कितना? 2,000। ये नहीं बदलेंगे, या चाहो तो ये सीढ़ी दिखा दे। चलो समझ आ गया? कुल मिला के इनवॉइस में क्या करेंगे बेटा? प्रॉफिट क्या कर देंगे? ऐड एक बार, और फिर उसको कैंसिल करने के लिए रिवर्स साइड में दिखा देंगे। कल करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय श्री श्याम।